उपासना जो है, ये भगवत मार्ग जो है, ये वर्तमान में रहना सिखाता है। इसलिए ये पकड़ने वाली बात है गुरुजनों की। ये एक क्षण संवारना, इस क्षण हमने राधा कह दिया, ये एक क्षण हमारा अगला क्षण संवार देगा। ये बात पकड़ने की है। बिल्कुल चिंता मत करिए, आप कितने बड़े पापाचारी रहे हो, दुराचारी रहे हो, भयंकर से भयंकर आपसे अपराध बन गया हो, चिंता मत करिए। पापा नलस्य दीपस्य, पापा नलस्य दीप्तस्य मां कुर्वन्तु भयं नराः, गोविंद नाम मेघौघैर नश्यते नीर बिंदुभिः। जैसे भयंकर अग्नि लगी हो, कहीं आग लग गई हो, कोई भी उपाय कर लिया जाए वो आग ना बुझाई जा सके, तो एक ही उपाय है कि वर्षा हो जाए। वर्षा हो जाएगी तो भयंकर से भयंकर आग बुझ जाएगी, वर्षा हो जाए एकदम झमाझम बारिश। बोले ऐसे ही आपकी पापाग्नि भयंकर से भयंकर प्रज्वलित हो रही है। आपने इतने पाप किए हैं कि उस पाप की अग्नि भयंकर प्रज्वलित हो रही है। बोले हे मनुष्यों, प्रदीप्त पापाग्नि को देख करके भी भय मत करो, तुम अब डरो मत कि ये पापाग्नि हमें जलाकर भस्म कर दे, वो कर ही देती है। आप देखिए, पापी भले ही सामने से आपको ऐसा दिखे कि खूब सज धज के और बड़ी बड़ी कारों से निकल रहा है, और लेकिन आप अगर उसके अंतःकरण से उसके हृदय को झांक पाए, अगर देख पाए कि अंदर उसके क्या चल रहा है, तो आप देखेंगे वो दिन रात जल रहा है, दिन रात परेशान है, दिन रात भय से युक्त है। वो सामने भले ही अपना रौब दिखावे, लेकिन वो अंदर से जल रहा है। अंतर की बात जो है वो महापुरुष जन जानते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैंने सब जगह झांक कर देखा, तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मैं विचार पूर्वक कह रहा हूं इस बात को। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हरि के भजन के बिना सब जीव दुखारी हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, क्लेशित हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तु दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, किसी का तन ठीक है तो मन से दुखी है, किसी का मन ठीक है तो धन से दुखी है। हर प्रकार से कोई ना कोई किसी ना किसी वृत्ति को लेकर दुखी है। लेकिन अगर मैंने कोई सुखी देखा तो केवल भगवान के दासों को ही देखा कि वो परम सुखी हैं। क्यों? क्योंकि सुख समुद्र प्रभु के आश्रित हैं। हम संसार के आश्रित हैं तो संसार का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। संसार का प्रभाव क्या है? दुख, अशांति, क्लेश, निंदा, स्तुति, ये सब। हम भगवान के शरणागत हैं तो भगवान का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। भगवान का प्रभाव क्या है? शांत, सुख समुद्र, आनंद समुद्र, सत्य स्वरूप, चिद स्वरूप, ये प्रभु का प्रभाव है। हम जिनका आश्रय लेंगे उन्हीं का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ेगा। जिन्होंने भगवान का आश्रय ले रखा है वे सदा सुखी रहते हैं, और जो पापाश्रित हैं, भयंकर पाप जिनसे बने हैं, वो सदा दुखी रहते हैं। लेकिन अगर हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल गई है कि मैं इन पापों से कैसे बचूं, कोई उपाय है क्या? मैं इन पापों को जो मैंने किया है उनसे बच पाऊं, तो है उपाय। शास्त्र कह रहे हैं, पापा नलस्य दीप्तस्य माम कुर्वन्ति भयं नरा। अभय हो जाओ, अब डरो मत अपनी इस पापाग्नि को देख करके। क्यों? क्योंकि गोविंद नाम मेघो गहिर नश्यते नीर बिंदु भी। ये गोविंद नाम रूपी मेघों के जल बिंदुओं से तुम्हारी समस्त पापाग्नि बिल्कुल बुझ जाएगी, बुझ जाएगी ये पापाग्नि। केवल गोविंद नाम हृदय से रटते रहें, मुख से रटते रहें, जिह्वा से रटते रहें। एक नियम बना लें, हमारी कैसी भी स्थिति चित्त की होगी, लेकिन हम मुख से भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। फिर धीरे 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 उपासक की मांग बढ़ती है कि जिस नाम को मैं ले रहा हूं उस नाम का मुझे आनंद प्राप्त हो। ये तो हो गई पापों को भस्म कर देने वाली बात। लेकिन जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलता है, उसके हृदय में पाप भस्म करने की बात नहीं होती। वरना महाप्रभु जी क्यों कहते हैं कि मुझे नरक में भेजो चाहे स्वर्ग में भेजो। अगर पाप भस्म करने की हृदय में वृत्ति होती तो नरक जाने का बातचीत ही नहीं है। पापाचरण के कारण ही तो जीव नरक में जाता है। लेकिन भक्तों के हृदय में, समर्पित भक्तों के हृदय में ये बात नहीं होती। उनके हृदय में तो ये रहता है
हमारे प्रीतम का नाम है, हम प्रेम पूर्वक इसका रटन करें। जब ऐसी बात हृदय में आ जाए तब नाम रटन के बहुत से उपाय महापुरुषों ने बतलाए हैं। एक तो होता है जिह्वा से नाम रटन, दिन रात जिह्वा से नाम रटन, राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, इस प्रकार जिह्वा से नाम रटन। एक होता है श्वास के द्वारा नाम का रटन, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास को फिर आवन होए ना होए। महापुरुषों ने लिखा श्वास श्वास पर कृष्ण रट। जिह्वा से नाम रटन हो रहा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन अब थोड़ा अंतर्मुख होने की आवश्यकता है। श्वास के द्वारा नाम का रटन, प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखना। कुछ दिन एकांत में ही अभ्यास करना होता है, उसके बाद व्यवहार में भी आप इस बात पर ध्यान रख सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? आपके थोड़ा सा सर में दर्द हो और आपको घर के काम करने ही पड़े, कोई है नहीं करने वाला, तो सर का दर्द भी बना रहता है और आप काम भी करते रहते हैं, तो दिमाग जाता है कि नहीं जाता बार बार सर के दर्द में? क्यों? क्योंकि वो हो रहा है। तो एक प्रक्रिया जो शरीर में है उसके प्रति आपका चित्त जा सकता है। इसका अर्थ यह है जब हम अंतर्मुख होते हैं, अपने श्वास की तरफ दृष्टि रखते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास करने पर फिर ये अभ्यास दृढ़ हो जाता है, फिर श्वास की तरफ दृष्टि सहज हो जाती है। ये अभ्यास की बात है। एकांत में घंटा 2 घंटा अभ्यास हो तब इसकी आगे की प्रक्रिया है। प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखना और श्वास के आने तथा जाने में श्वास के शब्द के साथ ही मंत्र की कल्पना करना। मंत्र या नाम जो भी आपको प्रिय हो या आपकी जैसी शरीर की अवस्था हो,